द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत खराब है। नेता पार्टी का दामन तो छोड़ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो गुपचुप तरीके से अंदर खाने में मीटिंग्स चल रही हैं, उन मीटिंग्स से बहुत कुछ निकलकर सामने आ रहा है। हम आज आपको बताएंगे, एक बड़े नेता ने आज फिर भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ के कांग्रेस में वो शामिल हो गए हैं, वो बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम जरा आपको एक मीटिंग की कहानी बताना चाहते हैं। बीजेपी में विधानसभा 5 को लेकर खींचतान जारी है। दावेदारों ने गुपचुप तरीके से मीटिंग की। हार्डिया विरोधी हुए लामबंद, यानी बीजेपी के खिलाफ अब लामबंदी हो रही है। बीजेपी के खिलाफ अब प्लानिंग हो रही है, और जब अपने ही किसी के खिलाफ प्लानिंग करने लगे तो उसकी हार तो तय हो जाती है, उसी वक्त तय हो जाती है। क्योंकि महाभारत में भी बात कही गई है कि युद्धों में कभी नहीं हारे, डरते हैं हम छलछंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। तो जब जयचंद घर में पैदा हो जाए तो पराजय तो सुनिश्चित है, पराजय कोई रोक ही नहीं सकता है। आप अंदाजा इस बात का लगाइए कि जो मीटिंग हो रही है, इसमें जो गुटबाजी हो रही है, उससे बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इंदौर में विधानसभा 5 की सीट को लेकर बीजेपी में अंदरूनी खींचतान शुरू हो गई है। बीजेपी की इस सीट से दावेदार नेताओं ने मंगलवार को देर रात होटल में मीटिंग पर वर्तमान विधायक व भाजपा नेता महेंद्र हार्डिया के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। बता दें कि इस सीट पर साल 2003 से महेंद्र हार्डिया विधायक हैं। अब उनके खिलाफ जो दावेदारी करने वाले लोग हैं, वो सब एक हो गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस सीट से बीजेपी के दावेदार नेताओं ने होटल में गुपचुप तरीके से बैठक कर इस बात पर सहमति जताई है कि अब की बार चुनाव में नया चेहरा आना चाहिए। बताया जा रहा है कि बैठक में एक नेता ने यह कहा कि जितने नेता बैठक में आए हैं, उनमें से एक नाम टिकट के लिए तय कर संगठन को बता देते हैं। लेकिन बैठक में खुलकर तो हार्डिया को लेकर कोई विरोध में नहीं आया, पर सभी इस बात पर सहमत थे कि नया चेहरा होना चाहिए। बताया जा रहा है कि इंदौर के 5 नंबर विधानसभा क्षेत्र के 35 से ज्यादा नेता इसमें शामिल हुए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बैठक में पार्षद दिलीप शर्मा और मुकेश सिंह राजावत ने कहा कि पहले बीजेपी तगड़ी लीड से चुनाव जीती थी, पिछली बार लीड कम हुई। हम संगठन के सिपाही हैं, पिछली बार लीड कम हुई, बहुत कम समय बचा है, हमें इस बार ज्यादा मेहनत करनी होगी। पार्टी मजबूत रहेगी तभी हमारा वजूद रहेगा। वहीं बैठक में पूर्व पार्षद दिलीप शर्मा का दर्द भी उभरा। दिलीप शर्मा जो पूर्व पार्षद, उन्होंने अपने दर्द झलकाया। उन्होंने कहा कि मैं महापौर परिषद सदस्य था, लोगों के बहुत काम किए, लेकिन पार्षद चुनाव में मेरा टिकट ही काट दिया। आप समझिए, जो काम कर रहा है, जो आगे बढ़ना चाह रहा है, उसको भारतीय जनता पार्टी हाथ पकड़ के पीछे खींच ले रही है। लोगों के बहुत काम किए, लेकिन पार्षद चुनाव में उसको बेचारे को टिकट नहीं मिला, इसलिए उसका दर्द छलका। मैं फिर भी चुनाव जीत सकता था, अगर वो दोबारा उसको टिकट दी जाती तो शायद वो चुनाव जीतकर पार्षद के रूप में फिर वो काम करता, लेकिन उस बार उसको टिकट ही नहीं दी गई। बैठक में प्रताप राजौरिया, अतुल सेठ, होला सोनी, हेमंत मेहतानी आदि मौजूद थे। इसके साथ ही बैठक में पुराने नेताओं में प्रताप राजौरिया, अतुल सेठ, दिलीप शर्मा, अजय जैन, संजय इंगले, प्रदीप नायर, कमल यादव, मुकेश राजावत, होला सराय सोनी, रमेश भारद्वाज, महेश जोशी और अन्य नेता भी मौजूद थे। तो इन नेताओं के रहने की वजह से आप समझते हैं, ये नेता मतलब 10 कार्यकर्ताओं के बराबर तो है ही है, और 10 कार्यकर्ता कम से कम 100 वोट के बराबर तो है ही है। तो आप समझिए 100 वोट, इतने नेता, मैंने 10-12 नेता के नाम जुड़ा दिया, और आप तस्वीर में भी देख रहे होंगे कितने लोग इसमें बैठे हुए हैं। तो आप समझ लीजिए कितने वोटों का नुकसान हो गया। और फिर जब इनको देखकर भी कई सारे वोटर्स जो है वो अपना मूड बदल लेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही नापसंद कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, वो ही हराने की कवायद कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस के लोग आए थे, उससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर नाराजगी हुई, वो नेता नाराज हो रहे हैं। और जो कांग्रेस से आए हुए थे, उनको भी तवज्जो नहीं दी जा रही, तो वो भी नाराज हो रहे हैं। यानी ना इधर का ना उधर का, कहीं का भी नेता मतलब खुश दिखाई नहीं दे रहा है। वो इधर उधर की बातें करके पार्टी का दामन छोड़ रहा है। अब देखिए आज की खबर क्या है कि मध्य प्रदेश सिंधिया को 2 महीने में तीसरा झटका। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए करीबी रघुराज सिंह धाकड़। रघुराज सिंह धाकड़ जो है, उन्होंने भैया घर वापसी कर ली है, माने वो जो है अब शामिल हो गए हैं फिर से कांग्रेस में आ गए हैं। आप देख सकते हैं, उन्होंने कमलनाथ साथ तस्वीर भी साझा की है। तो प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पूर्व दल बदल का खेल अब जोर पकड़ रहा है। इसी सिलसिले में गुरुवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक नेता रघुराज सिंह धाकड़ ने कांग्रेस में घर वापसी कर ली है। वो साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। शिवपुरी के कोलारस के रहने वाले रघुराज सिंह धाकड़ समाज के प्रमुख नेता है।
भोपाल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने आवास पर उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। धाकड़ गुरुवार सुबह बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ गाड़ियों का काफिला लेकर कोलारस से भोपाल पहुंचे थे। सिंधिया समर्थक रहे यादवेंद्र सिंह यादव और बैजनाथ यादव पहले से ही कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं। ये भी दो नेता हैं, चाहे वो बैजनाथ यादव की बात करें, यादवेंद्र सिंह की बात करें, इन दोनों नेताओं ने बड़ी बड़ी गाड़ियों में 400 गाड़ियों का काफिला लेकर कांग्रेस में फिर से वापसी की थी और उससे अब कांग्रेस के अंदर ऊर्जा का संचार भी हो गया है। इसके साथ गुरुवार को चंदेरी से जयपाल सिंह यादव और यदुराज सिंह यादव ने भी समर्थकों के साथ कांग्रेस सदस्यता ली। कांग्रेस व पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह इन सभी नेताओं के साथ कमलनाथ के आवास पहुंचे थे। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से लगातार इनका कुनबा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। आप समझिए 2 महीने में तीसरा बड़ा झटका जो है वो सिंधिया को लगा है। 2 महीने में तीसरा बड़ा झटका है। बैजनाथ यादव, राकेश गुप्ता और धाकड़ सिंह के बहुत पुराने नेता हैं और अब उनके वापस आने से कांग्रेस को बड़ी मजबूती मिलेगी। कांग्रेस पार्टी में रहने के दौरान रघुराज सिंह धाकड़ पर पार्टी के में कई अहम पदों पर जैसे किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, किसान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री, सांसद प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। तो बड़े बड़े पदों पर उन्होंने काम किया। दरअसल रघुराज सिंह धाकड़ जब भाजपा से कांग्रेस में जाने को लेकर पूछा गया क्या कारण है कि आप भाजपा से कांग्रेस में जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में तवज्जो नहीं मिलने के कारण उन्हें घर वापसी करना पड़ रहा है। वो तवज्जो उनको नहीं मिल रही है। हम तो मूल कांग्रेसी थे, ये बात उन्होंने कही मीडिया से बातचीत करते हुए कि हम तो मूल कांग्रेसी थे, पर सिंधिया जी के कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने के चलते महाराज के साथ भाजपा मतलब भारतीय जनता पार्टी में चला गया। मैं गुरुवार को कमलनाथ जी के समक्ष सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ घर वापसी कर रहा हूं। तो सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि उन्होंने घर वापसी कर ली है और घर वापसी के बाद अब बीजेपी की धड़कनें और बढ़ने लगी। अब वो अपने नेताओं को जो है वो समझाने लगे हैं कि आप समझिए, आप लोग भी मतलब कहीं मत जाइए। आप 200 गाड़ियों का काफिला बताया जा रहा है कि 200 गाड़ियों के काफिले के साथ वो गए हैं। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं लल्लूराम.com है, वहां पर लिखा हुआ है कि एक और सिंधिया समर्थक की घर वापसी। 200 गाड़ियों काफिले के साथ भोपाल पहुंचे रघुराज धाकड़, कमलनाथ ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। तो रघुराज सिंह धाकड़ के पार्टी में शामिल होने के बाद नई ऊर्जा आ गई। बताया जा रहा है 200 गाड़ियों के साथ आए हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में चुनावी साल में दल बदल का खेल जारी है। एक और ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक की घर वापसी हो गई, यानी रघुराज सिंह धाकड़ घर वापसी हो गई। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए धाकड़ समाज के नेता रघुराज सिंह धाकड़ आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा चंदेरी से जयपाल सिंह यादव, यदुराज सिंह यादव, कैलाश धाकड़ ने कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस तरह लगातार बीजेपी को झटके पर झटके लग रहे हैं। दरअसल कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह के साथ रघुराज सिंह धाकड़ भोपाल स्थित कमलनाथ के निवास पहुंचे, जहां मुलाकात के बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। शिवपुरी के कोलारस से करीब 200 गाड़ियों के काफिले के साथ राजधानी आए। वर्तमान में रघुराज सिंह धाकड़ बीजेपी कार्य समिति के सदस्य थे। इससे पहले सिंधिया समर्थक बैजनाथ सिंह यादव और राकेश गुप्ता भी बीजेपी को टाटा बाय बाय कह चुके हैं और कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। यानी कांग्रेस का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस लगातार जो है वो ऊपर जा रही है और बीजेपी का ग्राफ नीचे जा रहा है। इस बारे में चिंता अमित शाह जी को भी होगी, शिवराज सिंह चौहान को भी होगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की तो परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अब वो आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल अब परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।